और मैं विशेष रूप से आप लोगों की इस भूमिका की मैं दिल से जो है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से उपेंद्र राय जी का, जो एडिटर इन चीफ हैं आपके, यही दिखाई देता है कि समाज में जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को नशा मुक्त बनाने का जो एक प्रायोजन है, जो उनका अभियान है, उससे निश्चित रूप से एक नया बल मिलता है। मैं समझता हूँ यही इस कार्यक्रम की सबसे हृदय स्पर्शी पहलू था, जिसको हम सब ने छूने की कोशिश करी। समिट इंडिया के बैनर तले आयोजित अथर भारत 2025 नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम के आयोजन को लेकर समिट इंडिया के सेक्रेटरी जनरल महेश वर्मा ने कहा कि अथर भारत 2025 कार्यक्रम के तहत देश में अपने दम पर, अकेले के दम पर पहचान बनाने वाले और लोगों के बेहतरीन के लिए काम करने वाले उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, सैनिकों और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनसे इस विषय पर खास बातचीत की हमारे चंडीगढ़ स्टेट हेड ओम प्रकाश राय ने। समिट इंडिया द्वारा चंडीगढ़ में अथर्व भारत 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो लोग समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। सर, जो कार्यक्रम ये अथर्व भारत 2025 थीम रखा गया, क्या रहा और समिट इंडिया करती क्या है सर? देखिए, समिट इंडिया जो है एक संस्था है, एक ट्रस्ट है, जिसमें भारतवर्ष के जो है तमाम क्षेत्रों के लोग जो है इसकी अगुवाई करते हैं। हम लोग एक उसके माध्यम बनते हैं। सेक्रेटरी जनरल के नाते मैं काम करता हूं। लेकिन आज जो कार्यक्रम चंडीगढ़ में रखा गया, जिसमें आपका चैनल भी हमारा मीडिया पार्टनर है, और मैं विशेष रूप से आप लोगों की इस भूमिका की मैं दिल से जो है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से उपेंद्र राय जी का, जो एडिटर इन चीफ हैं आपके, जिनसे मैंने जब ये बात डिस्कस करी तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोला कि भाई मैं महेश जी उपस्थित भी रहूंगा, किसी कारणवश वो नहीं आ सके। लेकिन जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का हमने रूपरेखा तय किया था, आपने भी देखा और समझा होगा कि अथर्व भारत जो है उसमें सिर्फ इतना ही हमारा प्रयास है कि अथर्व भारत का जो एक विभिन्न आयाम है, उस आयाम को हम जोड़कर और एक आर्थिक स्वावलंबन है भारत का, वो किस प्रकार से विकसित किया जाए, उस दृष्टि से इस कार्यक्रम को किया गया। और इसमें उन लोगों को हम शामिल करते हैं जो लोग हमारे लिए कहीं जीरो से हीरो के रूप में दिखाई दिए। कोई, अब हमारे एक मित्र हैं दीपक गर्ग, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, कई होटल, कई इंडस्ट्री चलाते हैं। एक टाइम वो मोहाली और चंडीगढ़ बस में घूमने आते थे, 2 रुपए की टिकट नहीं होता था, देखने आते थे कि मोहाली और चंडीगढ़ क्या है। आज वो चंडीगढ़ के वासी हैं, मोहाली के वासी हैं, प्लांट अपना उनका बद्दी में चल रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए राज मल्होत्रा जी, जो एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, आके उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आज देखिए देश के सबसे अच्छा आईएएस साथी एकेडमी, राज मल्होत्रा एकेडमी जो है उनका, वो चल रहा है। ऐसे जीरो से हीरो कम से कम आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमने सम्मानित किया, जिनके जीवन में सिर्फ काम मायने नहीं था, जिनके जीवन में जुनून था, वो कर्म मायने। हाँ, जो जुनून, जो अथर्व से जो आपका अभिप्राय है वो है कि कर्म का मायने यही है, जो आप और हम जो है कहीं अपने विरासत में हमें जो मिली हुई है, उस विरासत को हम लेकर चले। हमने कोई लक्ष्य तय नहीं किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा तय हमारे लिए कर दिया जीवन ने कि हम उसमें आज कहीं ना कहीं परिपक्व दिखाई दे रहे हैं। हमारी भूमिका बड़ी हो गई। अब हम अपना पेट नहीं भरते, साथ में 100 और लोगों का पेट भरते हैं। समाज में अब जैसे श्री राम फाइनेंस है, 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ ड्राइवर को मालिक बनाने वाला एक कंपनी, उसको हम कैसे ना सराहें, उसको हम कैसे ना उसको एक्नॉलेज करें। तो इस तरह के तमाम चीजों का हमने इसमें ये किया। और विशेष रूप से मैं इसमें फिर से कहूंगा कि इस भूमिका को बड़ा करना है, इस भूमिका को आगे बढ़ाना है, तो भारत एक्सप्रेस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग जब इसमें सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये और जो है 4 चांद लगता है हमारे इस प्रयास को, हमारे इस अभियान को। और मैं समझता हूं कि यही भारत को आर्थिक रूप से संपूर्ण बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। और इस चैप्टर का जो है, चंडीगढ़ चैप्टर का विशेष रूप से मैं उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा कि यहाँ के दीपक गर्ग जी, जो जिनका नाम मैं ले रहा हूँ,
वो हमारे इसके कन्वेनर भी थे, उनकी ही नेतृत्व में हमने सारे कार्यक्रम। हमने देखा कि 2 गवर्नर, पंजाब और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गुलाब चंद कटारिया, और हिमाचल के भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने समय दिया इस कार्यक्रम में पूरा। तो क्या इनकी सोच क्या रही इस कार्यक्रम में आने की, और कैसे आपने कहा सर क्या हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, समय दिया जाए ताकि जन जागरूकता फैले? देखिए, हमने दोनों व्यक्तियों को एक ही चीज कहा, वो ये कि विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें जिस प्रकार से युवा शक्ति का समावेश है, जिस प्रकार से समाज के तमाम क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोगों का योगदान और सहयोग मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं चिन्हित करके उसको परिभाषित करना। गुलाब चंद कटारिया जी ने उस चीज को फोकस किया, जो अथर्व भारत, या कह लीजिए कि जो भारत में समृद्ध राज्य पंजाब जैसे हैं, हरियाणा जैसे है, हिमाचल जैसे हैं, इन राज्यों को कैसे भारत के तरक्की में एक भूमिका उनकी बनी है, उस भूमिका को कहीं अच्छे से बताना, समझाना। और यहाँ के वो लोग जिनको कोई विरासत में इंडस्ट्री नहीं मिली, विरासत में कुछ नहीं मिला, वो अपने कर्म के जरिए वो कहीं ऊपर आए। हमने शुक्ल जी से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, समाज का एक भारत को अगर अथर्व के रूप में देखा जाए तो उसमें सबसे पहले यही दिखाई देता है कि समाज में जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को नशा मुक्त बनाने का जो एक प्रायोजन है, जो उनका अभियान है, उससे निश्चित रूप से एक नया बल मिलता है। मैं समझता हूँ यही इस कार्यक्रम की सबसे हृदय स्पर्शी पहलू था, जिसको हम सब ने छूने की कोशिश करी, और यही काम आप मीडिया के। अभी ये अथर्व भारत 2025 चल रहा है, तो ये भारत और अन्य देशों में कहाँ यात्रा शुरू हो रही है इसकी? हमारे पास जो है नमस्ते करके एक प्रकल्प है, जो हम नमस्ते वियतनाम अभी हमने शुरू किया था, नमस्ते केनिया शुरू किया, नमस्ते घाना, नमस्ते तंजानिया, इसी प्रकार से हमने नमस्ते न्यूजीलैंड, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, नमस्ते सिंगापुर, नमस्ते इंडोनेशिया, मलेशिया, नमस्ते कनाडा, नमस्ते नेपाल, ये सारे कंट्रीज में हमारे चैप्टर शुरू हो चुके हैं। और इन चैप्टर के माध्यम से हम भारत को एक सांस्कृतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में राम मंदिर के लिए हमें जमीन मिला है, जो केनिया में मिला है, लगभग 100 एकड़। उस जमीन को हम बना के, उन देश का क्या है आपको ये बताना चाहूंगा कि उस देश में हमें जो जगह मिली है उसको एक सांस्कृतिक रूप से, वो टूरिज्म की दृष्टि से 3 करोड़ 3.5 करोड़ अफ्रीका महाद्वीप में भारतवंशी रहते हैं, जिनके लिए वो उनके एक तरफ से केंद्र का, उनके एक सांस्कृतिक केंद्र का, धार्मिक केंद्र का वो आधार बनेगा। तो वो सरकार ये सोच रही है कि हमारा तो टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारी संस्कृति की वहाँ स्थापना होगी। तो इस दृष्टि से हम नमस्ते के तहत जो है पूरे इसके, विजय सापला जी जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय उसके ये है, हमारा अयोध्या प्रकल्प भी है, उसका रामविलास वेदांती जी हैं। तो इस प्रकार से तमाम लोग जो है, जो हमारे पुरोधा हैं, उन सबको लेके हम काम कर रहे हैं। तो महेश वर्मा जी थे, इनका कहना है कि अथर्व भारत 2025 जो चल रहा है, नमस्ते नाम से बहुत से देशों में, चाहे नमस्ते कीनिया, नमस्ते न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने बातें बताई, वहां पर कैसे हमारे देश का प्रचार हो और वहाँ का टूरिज्म बढ़े और हमारी संस्कृति भी स्थापित हो, अन्य देशों में इसकी पहल कर रही है। और जिस तरह से अगर कहा जाए, समिट इंडिया एक संस्था जो कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और जिसकी सराहना देश में हो रही है, सारे जो हैं लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से जो समाज में व्यक्ति काम करने वाले हैं ग्राउंड लेवल पर, चाहे छोटा काम करे बड़ा काम करे, उन्होंने अगर देश की तरक्की में योगदान दिया है तो उनको एक मंच पर लाकर और सम्मानित, जो देश के चाहे वो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, उनको सम्मानित कराने का काम कर रहे हैं, ताकि वो और बढ़ चढ़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।